अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज बहुत मज़े की एक्टिविटी मैं लेकर आई हूँ बच्चों के लिए, जिससे एक तो बिज़ी रहेंगे, बस ये कि आपको बार बार बच्चों के हाथ धुलाने पड़ेंगे। उसके लिए आपने करना ये है कि एक आपने वॉल पे कार्ड शीट पेस्ट करनी है वाइट कलर की। मेरे पास कार्ड शीट अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने यहाँ पर कंप्यूटर पेपर्स लगा लिए हैं। 6 वाइट कलर के कंप्यूटर पेपर्स मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिए हैं और इस पे मैं करवाऊँगी एक्टिविटी ताकि कोई मेस ना हो। इसके अलावा आपने वाटर कलर या पोस्टर कलर, इट्स अप टू यू कि आप कौन से कलर्स यूज़ कर रहे हैं, आपने वो कलर्स ले लेने हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो है सारे कलर्स होने चाहिए बेसिक, जैसे रेड, येलो एंड ब्लू। मेन कलर्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनसे हम कलर जो है वो कलर मिक्सिंग करके एक न्यू कलर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बच्चों को कलर्स जो हैं हैंड पे लगा देने वन बाय वन। मैंने यहाँ पे येलो कलर, फर्स्ट में येलो कलर, एक हाथ पे येलो कलर लगाऊंगी और इसको पेस्ट करवा दूंगी। बच्चे ये ना बहुत इन्जॉय करते हैं क्योंकि हैंड प्रिंटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको बच्चे बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। आपका जो है आराम से 10 to 12 मिनट्स बिज़ी हो जाते हैं, मे बी ज़्यादा भी लग जाते हैं क्योंकि आप करवाते हो, बार बार हैंड वॉश हो रहा होता है, तो इस तरह से आपका थोड़ा टाइम लग जाता है। बच्चे भी इंजॉय कर लेते हैं, एक मज़े की एक्टिविटी हो जाती है। फिर कलर मिक्सिंग से बच्चों को कॉन्सेप्ट आता है कि जब हम 2 कलर्स मिक्स करते हैं तो कौन सा न्यू कलर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले येलो कलर पेस्ट करवा दिया। यहाँ पे हैंड प्रिंट हो गया येलो कलर का। नेक्स्ट मैं लूँगी रेड कलर। यहाँ पे मैंने ले लिया है रेड कलर और रेड कलर मैंने दूसरे हाथ पे लगाया है क्योंकि अभी देखिएगा जब ये दोनों कलर मिक्स होंगे तो कितना मज़े का कलर, एक नया कलर जो है वो बन जाएगा। तो ये वाली चीज़ें जो होती है ना बच्चों के लिए एक्साइटमेंट वाली होती हैं ये चीज़ें कि हम जब 2 कलर मिक्स कर रहे हैं तो कौन सा कलर बन रहा है, और उनके लिए एक डिफरेंट सी चीज़ होती है। तो यहाँ पे मैंने इस वाले हाथ पे उनका रेड कलर लगा दिया है और अब यहाँ पे मैं हैंड प्रिंटिंग करवा दूँगी रेड कलर की। ठीक है, और इसके नेक्स्ट वाले जो पोर्शन है उसमें फिर मैं क्या करूँगी, दोनों को कलर को मिक्स किया। यहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज़ आपने बच्चों को खुद करवानी है, वरना वो वॉल पे भी लगा सकते हैं, अपने कपड़ों पे भी लगा सकते हैं। बहुत केयरफुली आपने बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ करवानी है। आप देख सकते हैं कि मैंने हाथ को पकड़ा हुआ है उनके बच्चे को, और यहाँ पे मेरे खुद के हाथ भी ख़राब हो चुके हैं। तो ये हम जब येलो एंड रेड कलर को मिक्स करेंगे तो कौन सा कलर बनेगा, ऑरेंज कलर। नेक्स्ट जो मैं कलर यूज़ करूँगी वो होगा मेरा ब्लू कलर। ब्लू होगा, आई थिंक, हाँ ब्लू ही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ब्लू कलर ले लूँगी और उसके बाद मैं नेक्स्ट जो कलर लूँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं बड़ी स्ट्रगल के साथ ही काम कर रही थी क्योंकि मुझे समटाइम्स जो है वीडियो भी रिकॉर्ड करनी पड़ रही थी। तो ऑब्वियसली जब आप कोई काम करते हैं तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें साथ साथ लेके चलनी होती हैं। बच्चे भी छोटे होते हैं, उनके कपड़ों पे ना लग जाए, उनके मतलब कहीं पे भी हाथ वगैरह पे, ऐसे पैर वगैरह पे ना लग जाए। गिर जाता है पेंट जो है वो, जब हम उसमें वाटर ऐड करते हैं तो वो लिक्विड ही हो जाता है। तो आपने केयरफुली जो है ना बहुत लगाना पड़ता है। तो यहाँ मैं बहुत ही ध्यान से इनके हाथ पे जो है ना वो कलर्स लगा रही थी। तो ये बहुत ज़्यादा आपका टाइम जो है वो इसमें लग जाता है इन सारी एक्टिविटीज़ में। बस ये होता है कि आपका बच्चों के साथ एक अच्छा इंटरेक्शन हो जाता है, बच्चों को बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ब्लू कलर लगवाया था इनसे, यहाँ पे इन्होंने ब्लू कलर लगा दिया था और अब दूसरे हाथ पे मैं लगाऊंगी रेड कलर। तो हम ब्लू एंड रेड को मिक्स करेंगे एक न्यू कलर बनाने के लिए, और अब देखते हैं कि कौन सा कलर बनता है हमारा। तो हम इसको मिक्स करेंगे तो फिर बताएंगे कि हम कौन सा कलर बन रहा है हमारा। तो ये वाली एक्टिविटीज़ आप लोग ज़रूर अपने घर में अपने बच्चों को करवाएं, इससे बच्चों की जो है वो एक इंटरेस्ट डेवलप होता है बहुत सारी चीज़ों में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको मिक्स करके लगा दिया, तो ये बन गया हमारा पर्पल कलर। और लास्ट वाला मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बड़ी ही मुझे मुश्किल हो रही थी। ऑब्वियसली आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि हमने किस तरीके से बच्चों को एक्टिविटीज़ करवानी है। तो यहाँ पे मेरी एक्टिविटी नंबर 1 फिनिश हो चुकी थी और अब मैं करवा रही थी एक्टिविटी नंबर 2। ठीक है, ये आपने बहुत बेसिक एक्टिविटी करवानी है। छोटे बच्चे जो होते हैं ना उनको जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं एडिशन का, तो ये वो वाला टाइम है जब हम पिक्चर्स के साथ, ऑब्जेक्ट्स के साथ बच्चों को बता रहे होते हैं कि बेटा
हमने किस तरीके से 2 नंबर्स को ऐड करना है। तो जो हम 2 नंबर्स को ऐड कर रहे होंगे तो वो 2 नंबर्स के नीचे हमने ऑब्जेक्ट्स भी रखने हैं, ताकि हम क्लियरली बच्चों को बता सकें कि हम 2 नंबर्स को किस तरीके से, किस तरह से ऐड करते हैं, किस तरह से ऐड कर रहे होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी एडिशन बनाया है, बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं बनाया, क्योंकि बच्चा जो है वो नर्सरी केजी का जो होता है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए हम 1 क्लास के लिए रेडी कर रहे होते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं, जब हम 1 क्लास के लिए रेडी करते हैं बच्चे को, तो 1 क्लास एकदम से बड़ी क्लास हो जाती है। तो उससे पहले हमें एटलीस्ट बेसिक बच्चों को चीज़ें करवानी पड़ती हैं। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें, क्योंकि 1 में फिर मेंटल मैथ्स भी आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी डिफ़िकल्ट आ जाती हैं। यहाँ पे मेरे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स मौजूद थे जो मैं यहाँ रख सकती थी, वो मैंने यहाँ पे ले लिए थे। कुछ ब्लॉक्स ले लिए थे, पैग्स ले लिए थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे पास ऐसी थी जिनसे मैं बच्चों को काउंटिंग का इंट्रोडक्शन दे सकती थी, तो वो मैंने दे दिया था। और बहुत ईज़ी हो गया था बच्ची के लिए इसको सॉल्व करना, क्योंकि जब भी हम कोई भी बेसिक चीज़ करवा रहे होते हैं, किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन देते हैं, तो वो हमें बहुत उसको डिटेल में बच्चे को बताना पड़ता है, ताकि वो उसके माइंड में रह जाए। अब एडिशन अगर बच्चे को समझ ही नहीं आ रही, तो फिर वो जो है ना उसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेता है। बट अगर उसको एडिशन समझ आ गई है, तो वो बहुत इंटरेस्ट के साथ उसको करता है। और आगे आपको पता है कि मेंटल मैथ्स होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मिक्स होता है हर चीज़ का। उसमें एडिशन भी हो रही होती है, सब्ट्रैक्शन भी होती है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए हमें बच्चे को स्लोली स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बतानी पड़ती है, बेसिक से लेके हम उसको आगे एडवांस तक बता रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो आई होप ये एक्टिविटी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी जो मैंने प्रिपेयर की, क्योंकि बिल्कुल बेसिक सी एक्टिविटी है। यहाँ पे ये डन हो गई थी। बड़ा टाइम लगता है आपको हर चीज़ को एक्टिविटी बनाने में, प्रिपेयर करने में। व्हाइट बोर्ड मैंने हैंग किया हुआ है, तो जब भी मुझे एक्टिविटी करवानी होती है तो मैं वहाँ से उसको उतार के उसका प्रॉपर उसका सम्स रेडी करती हूँ, वहाँ से चीज़ें जमा करती हूँ, इसलिए कि बच्चे को मैं प्रॉपर तरीके से बता सकूँ। और जहाँ वो गलती करता है उसको वहीं इरेज़ करके वहीं बता देती हूँ कि बेटा यहाँ से काउंट करें, काउंट दिस नंबर, देन वी विल ऐड दिस नंबर विद दिस नंबर। तो ज़रूरी है, टीचर ऐसे ही होती हैं। बच्चा 10 बार पूछे आपने 10 बार बताना है, बच्चा 20 बार पूछे आपने 20 बार बताना है। आपको एक्सप्लेन करना है हर बार, फर्स्ट टाइम की तरह ही एक्सप्लेन करना है, और आप उस तरह से एक्सप्लेन करेंगे तो बच्चा उस चीज़ को समझ पाएगा, क्योंकि एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट। हम किसी भी बच्चे को मतलब एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं अलग अलग लेवल के, तो हमें हर बच्चे को डिफरेंट तरीके से लेके चलना होता है। कोई बहुत जल्दी पिक कर लेता है, किसी को हमें बार बार एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो ऐसे ही है। तो हर बच्चे को आप अलग समझें, और अलग से मुराद ये मतलब कि जो उसका लेवल है उस हिसाब से उसको पढ़ाएं, समझें। ऑब्वियसली प्यार मोहब्बत सब एक साथ एक ही तरह से करें सब बच्चों को। बट अगर कोई बच्चा थोड़ा पीछे है तो आप उसको बार बार एक्सप्लेन करें, आप उसको बार बार समझाएं, और उसको उस जो अच्छे बच्चे हैं उनके लेवल तक लाने की कोशिश करें। तो मेरी भी यही कोशिश होती है कि भाई अब मैं मेरे जो स्लो लर्नर्स हैं उन पे मैं ज़्यादा फोकस करूँ, क्योंकि जो तेज़ बच्चे हैं वो कर लेते हैं। ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि आप उनको भी बिल्कुल छोड़ दें, उनके ऊपर भी आपको चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है, बट जो स्लो लर्नर्स हैं उनको आपने बार बार एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं चीज़ें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ और एक्टिविटीज़ इस तरह की शेयर करती रहूँगी। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।